मैंने तो रामीन को हमेशा खुशी, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। पहले की बातें रहने देना, अब सोच ले। मैं चाहती हूँ कि वो एक महफूज हाथों में चली जाए। बस दुआ कीजिएगा कि मैं कंफ्यूज ना हूँ। रामीन, तुम जा तो रही हो, लेकिन अपनी और अपने खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। रामीन कुकिंग शोज कर रही है, आपने बताया ही नहीं मुझे। रामीन, यकीन करो, तुम्हें शो में देख के मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे बहुत फख्र है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम गिरी नहीं हो। सर, ये फहद इंडस्ट्रियल की फाइल है, मैंने एग्रीमेंट रेडी करवा दी है, बस आप एक नज़र देख लें तो फिर मैं इनसे मीटिंग रखवा लेती हूँ। आपने देख लिया ना फाइल? ठीक है, आप मीटिंग रख लें। क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अगर बुरा ना माने तो मैं वजह पूछ सकती हूँ? क्या वजह होनी है? ज़ुबिया की जिद। मैं फराज की परफॉर्मेंस से दिन ब दिन डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। मुझे डर इस बात का है कि ज़ुबिया के साथ मिलकर वो सब कुछ बर्बाद ना कर दे। जो बीत गया सो बीत गया। बार बार उन बातों को दोहराकर खुद को असियत देने के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बीत गया वो बीत गया। हम अब आगे की तरफ देखें, अपने बारे में सोचें। मैं भी यही सोच रही थी हुमायूं। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? आंटी नहीं रही तो क्या हुआ? सिद्रा तो है ना, वो तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेगी। रामीन, तुम्हें अभी भी लगता है मैं किसी और लड़की की तलाश में? हुमायूं, तुम्हारी दुनिया मुझ पर खत्म नहीं है। इस दुनिया में और भी बहुत अच्छी लड़कियां मौजूद हैं। लेकिन रामीन, मेरे लिए तुम ही हो दुनिया की आखिरी लड़की जिसमें मेरी जिंदगी खत्म होती है। तो फिर सोच लो, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। मुझे तो अब कुछ भी मुश्किल नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मजीद मुश्किल में पड़ सकती है। रामीन, अब मुश्किलों की परवाह है किसको? मतलब प्लान के मुताबिक ये लोग आखिर चल ही पड़े। कर लो बेटा जितना इश्क करना, जब साथ नाक रगड़वाएगा तो फिर याद करोगे। हुमायूं खुद हमें अपने घर की चाबियां देगा। अगर आप कहे तो क्या मैं उनसे बात करूं? शायद वो मेरी बात समझ जाएं। क्या समझाएंगे आपने? आपको तो खुद समझने की जरूरत है। जी सर, मैं समझी नहीं। साथ के साथ आपकी मंगनी, मतलब मेरी जो समझ से बाहर है मिस राबिया, और मैं तो हैरान हूं कि आप साथ को और उसकी फैमिली को मुझसे कई ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस खाई में कूद रही हैं। अमेज्ड। सर, मैंने अपने बड़ों से सुना था कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
बस मैं इसी फार्मूले पर अमल कर रही हूँ। मतलब मीन आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी मंगनी साथ से नहीं हुई? हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन मैंने एक शर्त रखी है कि जब तक साद अपना घर नहीं बना लेता तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और मुझे पता है कि वो घर तो क्या, एक झोंपड़ी तक नहीं बना सकता। I'm amazed. Well done. Yeah. Good. अब मीटिंग की तैयारी कर लीजिएगा। मैं आती हूँ सर। थैंक यू। नानी, आप तो क्या, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा नाम सिलेक्ट किया है। और आपको पता है 2 शोज के बाद फाइनल शो दुबई में होगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ही जीतोगी। और तुम देखना, अगले 2 शो भी तुम ही जीतोगी और दुबई में भी इंशाल्लाह तुम ही जीतोगी। नानी, बस मुझे आपकी दुआएं चाहिए। जब आप मेरे लिए दुआ करती हैं तो तब मुझे महसूस होता है कि मेरे अपना कोई मौजूद है। शुक्र है तुम्हें अम्मा की मोहब्बत पे यकीन तो आया, वरना तुमने हमें तो कभी अपना समझा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है ताई अम्मी, आप तो मेरी माँ की जगह पर हैं। ये तो सब मुंह देखी बातें। वैसे रामीन, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा इस तरह से शोज में आना जाना साद और फराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय हाय, वो दोनों होते कौन है इस पर पाबंदी लगाने वाले? अम्मा, रामीन हमारे घर का फर्द है और ये खालिस हमारे घर का मामला है। आप इसमें ना बोलें तो अच्छा है। अरे क्यों नहीं बोलूं? और कौन सा घर? तुम्हारा बेटा तो ये घर बहुत पहले खत्म कर चुका है। प्लीज ताई अम्मी, प्लीज मेरा हर रास्ता बंद मत करें। तुम नहीं सुधरना, दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन तुम नहीं अपनी बात से हटना पीछे। क्या? सिर्फ 5 लाख रुपए? जिस्म का एक इतना अहम हिस्सा और उसके 5 लाख देंगे? भाई जिस्म का हिस्सा बना तो गोश्त से ही है ना, कोई सोने का थोड़ी बना हुआ है जो करोड़ों रुपए में खरीद लेंगे वो। 5 लाख में तो एक ढंग का कमरा तैयार नहीं होता, वो गुर्दा खरीदेंगे। ऐसा करो, तुम डोनर का पता करो, अगर गुर्दा मैच हो जाता है तो मैं ज्यादा भी करवा दूंगा। डोनर तो मिल गया है और वो 15 लाख डिमांड कर रहा है। 15 लाख तो बहुत ज्यादा है। खैर, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो राजी हो गए तो बैठकर बात कर लेते। अच्छा, मैं चलता हूँ अजहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अगर 10 से 15 लाख मिल जाए तो मैं एक कुर्ते पर भी जी लूंगा। कम से कम इन पैसों से मेरी राबिया की शादी हो जाएगी, आपा के लिए फ्लैट का एडवांस चला जाएगा, आप और साथ खुश हो जाएंगे। ये लो जुबिया, ये तुम्हारे शेयर्स की तमाम पेपर्स इस फाइल में मौजूद हैं, तुम इसे इत्मीनान से देख लेना। और ये है तुम्हारे अकाउंट्स की चेकबुक। फिर भी अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो लीगल एडवाइजर से पूछ सकती हो। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये फाइल आपने प्रिपेयर करवाई है तो मुझे लीगल एडवाइजर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कल को तुम ये कह दो कि भाई ने मुझे धोखा दिया, और अगर तुम नहीं कहोगी तो फराज कह सकता है। भाई फराज को मैंने इतना हक नहीं दिया कि वो मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें करे, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आपको किसी बात से दुख हुआ हो तो। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, ये सब कुछ तुम्हारा हक है। लेकिन मेरे कहने का अंदाज सही नहीं था। कोई बात नहीं। वो एक्चुअली भाई, मैं फराज और हुमायूं को प्रूव करना चाहती थी कि मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ। मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ कि वो मेरे साथ मुकाबला करेंगे। जैसा तुम मुनासिब समझो, पर मैं इतना जरूर कहूंगा जुबिया कि ये सब कुछ तुम्हारा हक है। अब ये सारी चीजें तुम फराज को मत सौंप देना, अपनी चीजों पे अथॉरिटी देना सीखो। आओ अंदर चलो मेरे साथ। क्या बात है,
अकेले खाना क्यों खा रही हो? उस्मान कहाँ है? आप दोनों की टाइमिंग मैच नहीं होती और मुझे भूख लग रही थी। आप भी खाना ले लें। लेता हूँ। ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब है? उस्मान को 1-2 काम है, उसके बाद ही हम जाएंगे। आप अपना बताएं कि आपने यहाँ वाकई रहने का सोच लिया? सिद्रा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। जब भी मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अगर आपका यही इरादा है भाई, तो आप किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? देखिए, मैं अब यहाँ पे नहीं होंगी, मुझे कम से कम तसल्ली होगी कि मेरा भाई अकेला नहीं है, यहाँ पे कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है। कोई क्यों? उसी का नाम लो ना जिसकी मैं बातें करता हूँ। अगर आप यही चाहते हैं तो ये बताएं कि रामीन से आपके रिश्ते की बात करने के लिए हम कहाँ जाएं? किससे बात करें इस बारे में? ना रामीन के वालिदैन हैं, ना उसके कोई बहन भाई हैं। अब ये ना कहिएगा कि आपको उससे कोर्ट मैरिज करनी है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हरगिज नहीं भाई। आप बता दीजिएगा कि उनकी तरफ कब जाना है, मैं और उस्मान चले जाएंगे। ठीक है, एंड थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कायशान ने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए। That's great। अच्छा ज़ुबिया, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शेयर्स मेरे नाम कर दो? तो What? मैं अपने शेयर्स आपके नाम कभी भी नहीं करूंगी। That's impossible। इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हम दोनों कौन से अलग हैं? कम से कम बिजनेस में हस्बैंड एंड वाइफ अलग ही होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता खराब हो। हाँ ज़ुबिया, लेकिन इससे हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। तुम जानती हो कि मुझ पे थोड़े से क्राइसिस है, वरना मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। नहीं, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, और आपके साथ अपना घर। आप जल्दी मेरे लिए मेरा घर बनाएं। हाँ, तो मैं इसीलिए तो तुमसे शेयर्स मांग रहा हूँ, ताकि उन शेयर्स के बदले में मैं घर ले सकूँ। बिलीव मी, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पाई पाई लौटा दूंगा। हाँ फराज, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर मुझे घर अपने पैसों से बनाना है ना, तो वो काशान भाई मेरे लिए बनाएंगे, क्योंकि उनको डीलिंग करनी आती है। ज़ुबिया, उस घर में हम दोनों को रहना है ना, काशान भाई को तो नहीं रहना। तो पहले जब आपने घर बनाया तो उसका क्या नतीजा निकला? आपको वहां से धक्के मार के निकाला ना। काशान भाई अगर मेरे लिए घर लेंगे तो एटलीस्ट उनको पता है कि उसके पेपर्स बनाने हैं प्रॉपर। दुबई जाने पर नानी और मामू को तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे एक बार हुमायूं को भी बता देना चाहिए। वो मेरी छोटी छोटी बातों की कितनी फिक्र करता है, और इतनी बड़ी बात मैंने उसे अभी तक नहीं बताई। हेलो सेलिब्रिटी साहिबा, क्या हाल है आपके? आज इस नाचीज को कैसे याद कर लिया? क्यों? मैंने क्या पहले कभी फ़ोन नहीं किया? किया है, बिल्कुल फ़ोन किया, लेकिन 3 शो जीतने के बावजूद आप मुझे याद कर रही हैं और फ़ोन कर रही हैं, बड़ी बात है। अगर आपको ये पता है कि मैं जीत गई हूँ, तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि नेक्स्ट मंथ मैं दुबई जा रही हूँ फाइनल शो के लिए। मालूम है, मुझे सब कुछ पता है कि आप कितने लोगों के साथ जा रही हैं और कौन कौन आपके साथ होगा। हुमायूं, इतनी मालूमात तो मुझे भी नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिली? चैनल से। अब अगर तुम मुल्क से बाहर जाओगी तो क्या मैं बेखबर रहूंगा? रामीन, मुझे सारी खबर है कि आप किस दिन जा रही हैं, कौन कौन वहां पर होगा और कितने लोग होंगे। इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। थैंक यू हुमायूं। अच्छा मेरी बात सुनो, पासपोर्ट ऑफिस अकेली मत जाना,
मैं साथ चलूँगा। ओके ठीक है, डन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दादी, कभी बहुत पहले ना हुमायूं की अम्मी प्रपोजल लेकर आई थी रामीन के लिए, वो भी आबदा आंटी के पास। लेकिन फिर फराज भाई के साथ उसका रिश्ता तय हो गया था और उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई? ये आपदा को मरे हुए तो जमाना हो गया। मुझे और कौन बताएगा? वो रामीन से बातों बातों में इस बारे में जिक्र हुआ था। दादी, वो हुमायूं ना एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आप काशान सर से मिली है ना, बिल्कुल उनकी तरह समझदार और नेक दिल है। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन तुम ये देखो कि उसकी वजह से रामीन की कितनी बदनामी हुई है। अरे और तो और अखबारों तक में उसका नाम छप गया। अब ये सब कुछ सुनकर तो लोग यही कहेंगे ना कि सब कुछ सच था। दादी, अब हम लोगों की खातिर रामीन को तन्हा अकेले यूं छोड़ तो नहीं सकते ना। क्या उसकी जिंदगी में कभी कोई घड़ी सुकून की नहीं आएगी? तुमने रामीन से पूछा वो क्या कहती है? हाँ, वो उसने क्या कहना है अम्मा? मुझसे पूछें। अरे उस लड़के की खातिर तो इसने अपनी और फराज की जिंदगी में जहर घोला है। अब आ गया ना असल मुद्दा जुबान पे। बेटा तुम जाओ जरा देखो, शगुफ्ता ने बाहर मशीन लगाई थी, मैं तो तुमसे बात करती हूँ। जी। जाज़बा, मैंने माना कि तुम बड़ी हो, पर बड़ों को छोटों के सामने जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। अपनी उम्र और अपने रुतबे का ख्याल रखा करो जरा। पता नहीं कब सुधरेगी, बुढ़ापा आ गया इसका, सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। राबिया, अल्लाह करे हमारे हालात फिर से बेहतर हो जाए। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें फिर किसी काम को हाथ लगाने नहीं दूंगा। कौन से पहले वाले हालात? तुम उस घर की बात कर रहे हो जहां सुंबुल की डेथ हुई थी? मुझे पुराने घर के ताने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सुंबुल को भी मैंने कभी किसी काम करने से रोका नहीं था। जब तक मेरे साथ रही, ऐश से रखता था मैं उसे। हाँ, उसी की दौलत पर। खैर, मुझे उसका तो बताओ, वो फराज भाई जिस प्लॉट का कह रहे थे, उसका क्या बना? मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद जब मुझे वहां रहना ही है, तो क्यों ना उसका नक्शा भी मैं खुद ही बना लूं। साथ तुम ना मुझे वो लोकेशन दिखा दो प्लीज। मैंने जरा सी रजामंदी क्या दी, आप तो पूरे ही बदल गए। अब प्लीज तुम मत बदल जाना। मेरे अब्बा के पास कोई हराम की कमाई नहीं है जो वो दूसरों का घर बनाने में उड़ाते रहे। जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। बस मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। कुकिंग शो मैडम का है। दुबई जाने की तैयारी में लगी हुई है मोहतरमा। सर, वो मुझे आपसे रामीन का पूछना था, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्या?